489 अवैध मकानों को गिराया जा रहा है। ध्वस्तीकरण को लेकर पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक चलने वाली डिमोलिशन की कार्रवाई में 60 से ज्यादा बुलडोजरों को लगाया गया। बड़ी खबर है राजकोट से, जहां पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा एक्शन। अभी तक प्रशासन ने 455 घर गिरा दिए। 1489 अवैध मकानों पर और दुकानों पर कार्रवाई हो रही है। राजकोट नगर निगम ने अजी नदी के किनारे और टीपी रोड पर बने 1489 अवैध मकानों और दुकानों को ढाने का मेगा अभियान शुरू कर दिया। कि राजकोट शहर में जो जंगलेश्वर में डिमोलेशन किया जा रहा है, इस डिमोलेशन के बीच एक मंदिर भी आता है जो महादेव का सालों पुराना मंदिर है। इस मंदिर का भी डिमोलेशन किया जाने वाला है। उनसे पहले ही जिस तरह से मंदिर को प्रस्तावित करने की विधि है वो यहाँ पर की जा रही है। इस विधि के अंदर पुलिस भी जुड़ी हुई है और जिस तरह से पुजारी को भी यहाँ पर बुलवाया गया है। पहले इस मंदिर को यहाँ से प्रस्तावित किया जाएगा, बाद में इस मंदिर का भी डिमोलेशन है वो होने वाला है। अब तक जिस तरह से बात की जाए कि तंत्र ने 400 से भी ज्यादा मकान है वो गिरा दिए गए हैं। बाद में जब यहाँ पर बुलडोजर पहुंचे तब मालूम पड़ा कि यहाँ सालों पुराना यानी कि 150 साल पुराना महादेव का मंदिर आया हुआ है, जो इस इलाके का सबसे पुराना मंदिर है, जहाँ कई वर्षों से पूजा भी होती है, लोगों की श्रद्धा भी जुड़ी हुई है। तब पुलिस ने भी जिस तरह से जो पुजारी को बुलवाया है और इस वक्त विधि की जा रही है, उस विधि के बाद जो प्रस्तावित विधि है वो की जाने के बाद इस मंदिर का डिमोलेशन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन संकेत के साथ साहिल छप्पा, टाइम्स नाउ नव भारत, राजकोट। तो ये 5 तस्वीर आपके सामने है। अवैध कब्जे को हटाने के लिए लगातार आज सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। घरों को तोड़ा गया। 3 दिनों तक बुलडोजर से एक्शन जारी रहेगा, जिसमें 1400 से ज्यादा मकान और दुकानों को गिराने का काम है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती है। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला। राजकोट में अवैध कब्जा गिराने का काम जारी है। बुलडोजर कार्रवाई लगातार चल रही है। ऐसे में ड्रोन कैमरे से भी कुछ तस्वीरें जैसे आप देख सकते हैं कैसे अवैध कब्जे में बने मकानों और दुकानों के खिलाफ ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है। ये एरियल गुजरात के राजकोट शहर में जो डिमोलेशन शुरू किया गया है, उस डिमोलेशन को लेकर अब तक जिस तरह से बात की जाए तो 50 से ज्यादा मकान है वो तोड़े गए हैं। ये जो पीछे की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, जहां पर कई लोगों के आधे घर तोड़े गए हैं तो कई लोगों के पूरे घर है वो तोड़े गए हैं। यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया था वो पिछले कई सालों से था। जो नोटिसें दी गई थी, उस नोटिसों के बाद ये डिमोलेशन है वो किया गया है। तब जो जिन लोगों के मकानों को गिराया जा रहा है उनसे बात करेंगे। आप कितने साल से यहाँ पे रहते? 35 साल से। 35 साल से। ये जो मकान था वो आपने कितने में खरीदा था और जो अब गिरने वाला है कैसा दुख हो? 35 साल पहले मैंने 65,000 में खरीदा था, फिर बनाया था अपना 10-15 लाख रुपया डाल के अपना खुद का बनाया था। ये 2 दुकान है और मेरा रहने का है। मतलब यहाँ पे जो आपके आसपास में लोग रहते हैं उनका एक घर का कैसा माहौल है? लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं। ज्यादातर लोग के पास कोई रहने की सुविधा नहीं है, किसी को कुछ रहने के लिए अभी बंदोबस्त किया नहीं है। सब लोग परेशान घूम रहे अपने अपने रिश्तेदारों के इधर उधर, जहाँ जिसका एडजस्ट हो रहा है वहीं पे हो रहा है। आपको नोटिस दी गई थी? कितनी बार नोटिस दी गई थी? मेरे को नोटिस कलेक्टर की तरफ से आई थी। वो 3 महीने की मेरे को मुद्दत मिली थी कि 3 महीने तक आपका मकान नहीं गिरेगा। उधर पंजाब के कपूरथला में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चला। कांग्रेस विधायक सुखपाल खेड़ा के आवास पर बने अवैध निर्माण को गिराया गया। पुलिस